हम जयपुर से आ रहे हैं। 4 दिवसीय शिविर था, उसके बाद 2 दिन अजमेर में बिताए। आने वाले कुछ दिनों में आप हैदराबाद जाएंगे, उसके बाद हरिद्वार, ऋषिकेश। निरंतर आप देश भ्रमण करते ही रहते हैं। अभी हमारे बीच एक ऐसे अनुयायी साधक मौजूद हैं जो विदेश से यहाँ यात्रा करके आए हैं, और जैसा कि जयपुर में वो हम सबसे साझा कर ही रहे थे कि जो उनकी यात्रा रही है वो उनके लिए बड़ी विचित्र रही है। तो उन्होंने जिज्ञासा करी है कि कबीर जी का एक दोहा उद्धृत किया है और पूछ रहे हैं कि जो घर बारे आपना, क्या बिना घर जलाए स्वतंत्रता संभव नहीं है। जिस सरलता से आज मैं यहाँ पहुँच सका हूँ, अगर परिवार मेरे साथ होता, मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ होते, तो क्या ये सरलता उतनी न रहती जितनी की अभी है। कबीर साहब उस घर की बात कर रहे हैं। कबीर साहब उस घर को जलाने की बात कर रहे हैं जो घर मुक्ति के मार्ग में बाधा बनता हो। अधिकांशतः घर ऐसे ही होते हैं जो मुक्ति के रास्ते में बाधा बनते हैं। तब मुक्ति चाहिए ही किससे? घर से ही चाहिए। तब मुक्ति का अर्थ ही हुआ घर से मुक्ति, क्योंकि घर ही मुक्ति के रास्ते में बाधा है। पर अनिवार्य नहीं है कि घर बाधा ही बने। ये मैं स्पष्ट करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि घर को अगर अनिवार्य बाधा ही बना दिया तो मन में बड़ा भय पैदा हो जाता है। मन को घर तो चाहिए, मन को सुरक्षा तो चाहिए, मन को छांव तो चाहिए, और कह दिया गया कि घर जब तक जलाया नहीं तब तक कबीरों के रास्ते पे, सत्य और मुक्ति के रास्ते पर चल ही नहीं सकते। तो मन बड़ा आतंकित हो जाता है। होने को तो यह भी हो सकता है कि आपका घर ही आपको मुक्ति के मार्ग पर प्रेरित करते। ऐसा क्यों नहीं घर हो सकता? आपने कहा परिवार साथ होता तो इस यात्रा में, इस तीर्थ में दिक्कत हो जाती। हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि परिवार, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, सहोदर ऐसे भी हों जो स्वयं ही किसी को प्रेरित करें कि आगे बढ़। मुक्ति ही जीवन का परम उद्देश्य है, आगे बढ़। ये भी तो हो सकता है ना। मैं उस घर की बात क्यों कर रहा हूं? मैं उस घर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मन को वो घर चाहिए। मन को आपने ये कह दिया कि तुझे कोई घर नहीं मिलेगा और जो घर तेरे पास है उसको भी तू जला दे, तो मन इतने खौफ में आ जाएगा कि वो अध्यात्म से ही दूर भाग जाएगा। बात को समझिएगा। कहीं बेहतर है कि इसको जरा दूसरे तरीके से समझें। ऐसे समझें कि घर का परिशोधन करना है, घर को एक गुणवत्ता देनी है, घर को एक ऊंचाई देनी है। घर परिवार ऐसा कर लेना है कि जब आप अध्यात्म की राह पर चलें तो आपके साथ चले, बल्कि जब आप थकने लगे, आपकी प्रेरणा चुकने लगे, तो आपसे कहे कि क्या कर रहे हो। घर ऐसा चाहिए जो आपको मोह के बंधनों में बांधने की जगह आपके जो पूर्ववर्ती बंधन हो उनको भी काट दे। मन को तो जुड़ना है, मन को कहीं ना कहीं तो जाकर जुड़ना है, कहीं ना कहीं जाके तो रहना है। मुक्ति का अर्थ अगर है तोड़ना, तो तोड़ने के लिए भी जुड़ना पड़ेगा।
बंधन तोड़ने के लिए भी किसी ऐसे से जुड़ना पड़ेगा जिसकी संगत में बंधन टूटते हों, क्योंकि मन का तो काम है जुड़ना। टूटने की या तोड़ने की बात करने की नौबत ही इसीलिए आती है क्योंकि मन अविवेक में, भ्रम में, माया में गलत जगह जाकर के जुड़ गया होता है। तोड़ने की नौबत ही क्यों आई, तोड़ने का प्रसंग ही क्यों उठा? क्योंकि मन बहक गया, मन ने विवेक नहीं धरा, मन कहीं ऐसी जगह जाकर के जुड़ गया जहां जुड़ना उसके लिए हितप्रद नहीं था। तब आप कहते हैं तोड़ो। तब कबीर साहब कहते हैं घर जा रहे हो अपना। ये किस घर को जलाने की बात कर रहे हैं? उस घर को जलाने की बात कर रहे हैं जो सम्यक नहीं है, जो धार्मिक नहीं है। घर माने समझते हैं बाहर का माहौल ही नहीं, भीतर का भी। जहां आपने घर कर लिया सो जगह घर, जहां जाके आप स्थापित हो गए, अवस्थित हो गए, वो जगह घर। आप सही जगह अवस्थित हुए होते तो क्यों संतों को आपसे कहना पड़ता कि चारों घर अपना? गलत जगह जाकर के बैठ गए तो कहना पड़ता है घर जलाओ। पर गलत जगह से भी आप छूटे, इसके लिए आवश्यक है कि पहले आप सही जगह से जुड़े, क्योंकि मन को आप खाली हाथ नहीं रख पाएंगे, उसको पकड़ने के लिए कुछ तो चाहिए। तो जब कबीर साहब कह रहे हैं जो घर जा रहे अपना, उसको आप ऐसे पढ़िए कि जो घर बदरे अपना, जो अपना घर बदल करके राम के घर में रहने को तैयार हो, वो हमारे साथ चले। बेघर करने की बात नहीं करते हैं संत, वो आपको बेघर नहीं कर रहे हैं, वो आपको बेहतर घर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जिसमें ख्वाहिश हो कि मेरा घर राम का घर बन जाए, वो चले हमारे साथ। अब बात कितनी पलट गई ना, अब मन खौफ नहीं खाएगा। जो आप कहते हैं कि जला दो अपना झोपड़ा, आग लगा दो घर में, तो बड़ा हिंसात्मक दृश्य पैदा होता है, मन सिहर जाता है। और सिहरा हुआ मन क्या कोई सही कृत्य करेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो उसको ऐसे सुनिए कि मन जिस घर में रह रहा है उस घर की बुराइयों को जलाना है, घर को नहीं जलाना। घर का तो परिशोधन करना है, घर को तो एक ऊर्ध्वता देनी है, विकार जलाने हैं, रिश्ते नहीं जलाने। विकार जलाना है, परिवार नहीं जलाना है। परिवार जलाने की बात बड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मन को तो परिवार चाहिए। परिवार में अपने आप में और कोई श्रेष्ठता, विशिष्टता या उपयोगिता हो ना हो, एक मूल्य तो निश्चित रूप से परिवार में है ही ना। क्या? मन को परिवार चाहिए, आदमी को संगति चाहिए। तो ये कहने की जगह कि अपनी सारी निवर्तमान संगतियां छोड़ दो, इसको ऐसे सुनना चाहिए। कबीर साहब कह रहे हैं आओ तुमको सत्संगत में ले चलता हूं, आओ तुमको राम की संगत में ले चलता हूं। और राम की संगत में जाने से क्या होता है, यह भी नहीं कहिए कि राम की संगत में जाओगे तो तुम्हारी जितनी फिलहाल संगतियां हैं सब टूट जाएंगी। ऐसे कहिए कि राम की संगत में जाओगे तो अभी तुम्हारी जितनी संगतियां हैं वो सब परिशुद्ध हो जाएंगी, वो सब भी साफ हो जाएंगी। जैसे लोहे की एक जंजीर हो और कड़ियां सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, लंबी है श्रृंखला, और जो सबसे पहली अग्रिम कड़ी है वो छू गई पारस पत्थर को, वो छू गई राम को, तो बाकी कड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सब सोना हो जाएंगी ना। ये समझा रहे हैं कबीर। कबीर कह रहे हैं अभी तुम जुड़े तो हुए हो पर बंधन है, ये जंजीर है, और सब कड़ियों ने दूसरी कड़ियों को बांध रखा है।
जंजीर ही नाम है। वो ये नहीं कह रहे जंजीर तोड़ देनी है, मत घबराओ, तुम्हारा घर नहीं तोड़ रहे कबीर न राम। वो कह रहे हैं कि तुम जो एक कड़ी भर हो अपने परिवार की श्रृंखला में, तुम आकर के स्पर्श कर लो राम का। तुम तो सोना हो ही जाओगे, तुमसे जुड़ी हुई हर कड़ी भी सोना हो जाएगी। वो तुम्हारे पूरे परिवार को ही सोना कर देने की बात कर रहे हैं। अध्यात्म घर तोड़ता नहीं है, अध्यात्म परिवार भंजक नहीं है, वो परिवार को सोना कर देता है, वो तुम्हारे हर रिश्ते को प्रकाशित कर देता है, वो घर के आंगन में सुगंध भर देता है, फूल बरसा देता है। ये झूठी थोथी मान्यता है कि अध्यात्म का अर्थ है वैराग्य, संन्यास, कि जो अध्यात्म की ओर चला वो तो समझ लो अब दीन दुनिया के किसी काम का नहीं रहा, जहान के किसी काम का नहीं रहा, परिवार छोड़ देगा, किसी की फिक्र परवाह नहीं करेगा, बेदिल हो गया, बेदर्दी हो गया। बेकार की बात है। जो अध्यात्म की ओर चला अब वो जीवन में पहली बार दुनिया के काम का हो गया। जो अध्यात्म की ओर चला, राम की ओर चला, वो अब पहली बार परिवार के काम का हो गया। अभी तक तो वो परिवार का सत्यानाश ही कर रहा था। इरादे उसके भले नेक थे परिवार की तरफ, लेकिन जो राम का नहीं है वो परिवार पर भी क्या प्रभाव डालेगा। जो राम का नहीं है वो शैतान का है, और जो शैतान का है वो पूरे परिवार को भी शैतान का ही बना देगा। घर की हवा को ही शैतानियत से भर देगा। तो घर में अगर कोई चला है राम की ओर तो वो पूरे घर के लिए खुशखबरी है। तो कबीर साहब कह रहे हैं वैसा घर होना चाहिए। कौन सा घर जलाना है? जो घर पुराना था, लोहे का था, वो घर जला। पर वो जला माने ये नहीं कि जो पुराना था वो राख हो गया, वो जला माने जो पुराना था वो सोना हो गया। दो तरह का जलना होता है। आपकी कल्पना में यही आता है कि पुराना घर जला तो माने बचेगी सिर्फ राख, पर संत कह ही नहीं रहे। आपने गलत अर्थ कर लिया और गलत अर्थ करके आप डर जाएंगे, और डर जाएंगे तो अहम और बलवान हो जाएगा। संत कह रहे हैं पुराना घर तो जाएगा, लेकिन जो नया आएगा वो पुराने से कहीं कहीं बेहतर होगा, अनंत गुना कीमती होगा। नई कड़ियां नहीं लेके आनी है श्रृंखला में, पुरानी ही कड़ियां स्वर्ण हो जाएंगी। तो पुरानी कड़ियों को डरने की जरूरत नहीं है कि हमें तो निकाल फेंका जाएगा और हमारी जगह कोई और आ जाएगा। नहीं, तुम्हें निकाल नहीं फेंका जाएगा, तुम्हारी जगह कोई और नहीं आ जाएगा, तुम ही सोना हो जाओगे। वही रहेंगे सब, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे वही रहेंगे। नए बच्चे नहीं आ जाने वाले। कितनी भी कोशिश कर लो, इस जन्म में तुम नए माँ बाप तो नहीं ला सकते। अगर संजीव और राधा के पुत्र हो तुम, तो इस जन्म में तो संजीव और राधा के ही पुत्र रहोगे। हां, तुम अगर राम के हो गए तो तुम्हारा पूरा कुनबा तर जाएगा, तुम्हारा पूरा कुटुंब राममय हो जाएगा। संजीव और राधा बस नाम से पुराने रहेंगे, वो भी नए हो जाएंगे। दुनिया देखेगी तो यही कहेगी कि अरे हाँ, ये वही संजीव तो हैं, ये वही राधा तो हैं ना, वो भी नए हो जाएंगे। शास्त्र बता गए हैं कि ब्रह्मविद अकेले नहीं तरता, अपने पूरे कुनबे के साथ तर जाता है, भवसागर पार कर जाता है। तो डरिएगा मत। ये उल्लास का श्लोक है कबीर साहब का। ये बहुत बहुत सुंदर ऊंची बात कही है उन्होंने। ये असामाजिक बात नहीं है, ये बात पूरे तरीके से सामूहिक है। कबीर साहब वास्तव में इनकार कर रहे हैं निजी मुक्ति से।
सुनने में ऐसा लगता है जैसे कबीर साहब कह रहे हो कि मुक्ति निजी ही होती है, घर को छोड़ो, हमारे साथ चलो, अपनी निजी स्वतंत्रता का ख्याल करो ना। वास्तव में ये दोहा कह रहा है कि जब मिलेगा सब में बटेगा, सबको मिलेगा। एक दिया जला परिवार में, बहुत दिए जलेंगे। लौ चाहिए, लौ कहीं से भी प्रवेश कर जाए घर में, फिर बहुत सारे दिए जलेंगे। ये भस्मीभूत कर देने वाली लौ नहीं है, ये प्रकाशित कर देने वाली लौ है। ये घर में लगी आग नहीं है, ये मंदिर के प्रांगण में जलते असंख्य दिए हैं। आग आग में फर्क होता है।